हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। यहाँ पर जो है इस बार जो है एक नया आपके लिए रिक्रूटमेंट लेकर आए हुए हैं। गाइस यहाँ पर जो है रेलवे के द्वारा एक नया नोटिस जारी किया गया है, जिसके अंदर जो यहाँ पे जो एएलपी की जो रिक्रूटमेंट है, उसका लगभग 5000 सीट यहाँ पर गाइस दिया गया है। तो गाइस पूरा यहाँ पे डिटेल में आपको बताएंगे कि यहाँ पे कितने सीट है, किस तरह से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें आपको क्या यहाँ पे नहीं करना है और किस तरह से जो है यहाँ पे आप जो यहाँ पे चेंजिंग भी कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप के बाद अगर उसमें कुछ भी आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ भी कमी है, तो उसको आप चेंजिंग किस तरह से कर सकते हैं, उसको यहाँ पे क्या आपको उसके लिए करना होगा। तो गाइस सब कुछ यहाँ पे बताएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए कि इस साल 2024 में जो यहाँ पे फर्स्ट नोटिस जारी किया गया, सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन है, ये आपको रेलवे के द्वारा, जिसमें जो है यहाँ पे सारे जो ज़ोन है उसके अंदर यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सीट है वो यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ये जो आपको सीट यहाँ पे दिख रहा है वो प्योरली जो आपको एएलपी के लिए है। उसमें जो यहाँ पे अगली बार जो आएगी, उम्मीद है कि इस बार जो है विदिन 1 मंथ जो है यहाँ पे जेईई और एसएससी की पोस्ट भी वो जो है यहाँ पे क्लियर कर दी जाएगी कि उसमें कितने जो है सीट वगैरह रहेंगे रिक्रूटमेंट के अंदर। और इस रिक्रूटमेंट में सिर्फ यहाँ पे एएलपी के रिगार्डिंग यहाँ पे सीट दिया गया है। तो गाइस यहाँ पर जो है पूरा आपको डिटेल में बताएं कि देखिए रिक्रूटमेंट जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये नोटिस आपको जारी कर दिया गया। हम अपने टेलीग्राम चैनल में भी इसको यहाँ पे अपडेट कर देंगे और आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर यहाँ पे कमेंट भी आपको वहाँ पे एक पिन बॉक्स में आपको दे देंगे, जहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे ओपनिंग डेट जो है वो देखिए 20 जनवरी का है और इसको फॉर्म फिलअप करने का जो लास्ट डेट रखा गया वो लगभग जो है आपको 19 फरवरी का डेट रखा गया है। रात के 12 बजे से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है 19 फरवरी को। 20 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक आपको एक टाइम दिया जाएगा, जिसके द्वारा जो है आपको रेलवे जो है आपको ये बोलेगी कि अगर आपने फॉर्म यहाँ फिलअप किया तो कुछ भी इसके अंदर आपको अगर लग रहा है आपको जो इन्फॉर्मेशन आपने कुछ गलत फिल कर दिया, तो उसमें आप जो यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन ऑफ इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी। तो यहाँ पे जो है कुछ आपसे मॉडिफिकेशन फी के नाम पे जो है कुछ यहाँ पे चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। वो चार्जेस 50 रुपए इसके आसपास ही हो सकते हैं, ठीक है? उतना आपको पे करके जो है मॉडिफिकेशन यहाँ पे कर पाएगा। तो दोस्तों अगर इससे आप बचना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन फीस से आप बचना चाहते हैं, तो आप कोशिश यही कीजिए कि थोड़ा-सा आप समझ कर यहाँ पे जो है पूरा समझ लीजिए वीडियो में और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म फिल अप कीजिए, ताकि आपके लिए यहाँ पे बेटर हो। अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो मेडिकल स्टैंडर्ड जो यहाँ पे एज़ इट इज़ रखा गया है, जो कि यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड A1 रखा गया है। बेसिक इनिशियल पे जो यहाँ पे 19,900 है और एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए, और यहाँ पे 3 साल जो है ओबीसी कैटेगरी को दिया था, 5 साल एससी-एसटी को यहाँ पे दिया था कंसेशन एज के तौर पे। टोटल वैकेंसी जो है वो लगभग 5696 के आसपास है और प्योरली जो सीट है आपको असिस्टेंट लोको पायलट का सीट है। ये सारे जो सीट है यहाँ पे जोनल वाइज आपको यहाँ पे डिवाइड होकर मिल जाएँगे। जब फॉर्म फिल कीजिएगा तो आपको किस जोन में फॉर्म फिल करना है, वो सिर्फ आपको एक ही जोन में आप फॉर्म फिल कर पाइएगा। तो आपको वहाँ पे एक्ज़ैक्टली आपको चूज़ करना है कि आप किस जोन में जाना चाहते हैं। आपके घर से नज़दीक हो तो वो आपके लिए बेटर होगा। और यहाँ पर जो है सारा कुछ आपको वन बाय वन बता रहे हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड जहाँ पे रखा गया है, कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी। एज लिमिट जो है वहाँ पे 18 से 30 साल रखा गया है और यहाँ पे कुछ भी जो है वो भी आपको हम बता देंगे। सिलेक्शन ऑफ आरआरबीज, आरआरबी वाइज रेलवे वैकेंसीज इंडिकेटेड इन सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन आर प्रोविजनल एंड दे मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पे जो है ये भी बताया गया है कि इंक्रीज और डिक्रीज किया सकता है सीट को, जो कि अभी गाइस यहाँ पे जो है स्टूडेंट द्वारा ये मांग किया जा रहा है कि जितने भी सीट आए हैं वो कम है, आप इस सीट को इंक्रीज़ कीजिए। तो यहाँ पे ट्विटर पे आप जो है यहाँ पे ट्रेंडिंग भी कर सकते हैं। इंक्रीज़ एएलपी सीट जो यहाँ पे रेलवे हैशटैग करके चल रहा है, वहाँ पे जाकर उसको आप रीट्वीट भी कर सकते हैं। उसका हम यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में जो है यहाँ पे दे देंगे, उसको आप जाके वहीं से जो है आप लिंक के थ्रू जाके उसको आप रीट्वीट कर पाइएगा। गाइस एक चीज़ यहाँ पे धीरे-धीरे सारा कुछ आपको देखिए बता दे रहे हैं वन बाय वन। देखिए शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे होगा फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी। फर्स्ट स्टेज जो सीबीटी होगा वो आपको एज़ इट इज़ रहेगा, जो कि यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा। वहाँ पे आपको मार्क्स जो है उसके बेसिस पे आपको जो यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। वो आपको सिर्फ यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा ताकि आप सेकंड स्टेज सीबीटी में बैठिए और वहाँ से जो है सेकंड स्टेज सीबीटी जो होगा वो आपको मेरिट उसी पे बनेगा। ठीक है? नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे जो है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है? और बोथ सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए जो है यहाँ पे 1/3 यहाँ पे नेगेटिविटी रखा गया। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द सीबी एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है? कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा जाएगा। ठीक है? और जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है देखिए 27 पेज का जो है यहाँ पे जो है एक नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है हम डिटेल में जो है आपको विदिन जो है यहाँ पे 5 से 10 मिनट के अंदर जो है आपको यहाँ पे सारा कुछ जो है डिटेल आपको समझा देंगे और उसके बाद आप जाके फॉर्म फिल कीजिएगा। ठीक है? फ्री ट्रेनिंग ट्रैवल फैसिलिटी। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ समझना है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे एससी-एसटी के कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पे फ्री स्लीपर क्लास के यहाँ पे जो है पासेस जो है एडमिसिबल होंगे, जो कि एससी-एसटी के कैंडिडेट्स होंगे। ऑन रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट विल बी प्रोवाइडेड विद देयर ई-कॉल लेटर। जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा, उसी के साथ आपको जो है ई-कॉल लेटर के साथ यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है? और सीबीटी और मेडिकल एग्जामिनेशन में भी जो है यहाँ पे आपको जो है ये चीज़ एप्लीकेबल रहेगा। वहाँ पे जो आपको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको फर्निश करना होगा, दिखाना होगा तब ऑनलाइन एप्लीकेशन में, तब जाके ये आप जो यहाँ पे फैसिलिटी का लाभ उठा पाइएगा। फ्री ट्रेन ट्रैवल फॉर एससी-एसटी कैंडिडेट्स फॉर स्लीपर क्लास में आपको यहाँ पे फ्री आपको कंसेशन यहाँ पे दिया जाएगा। आरआरबी जो यहाँ पे रिजर्व रखता है राइट टू चेंज और मॉडिफाई जो यहाँ पे डिलीट और सीट को जो है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैकेंसीज मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे सही है। तो यहाँ देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड जो यहाँ पे A1 रखा गया, फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है? डिस्टेंस आपका 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस विद फॉगिंग टेस्ट। फॉगिंग टेस्ट भी यहाँ पे किया जाएगा आपका। ठीक है? और मस्ट नॉट एक्सेप्ट टू +2 डायोप्टर यहाँ पे जो है उससे ज़्यादा एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं किया जाएगा फॉगिंग टेस्ट के लिए। नियर विजन आपका 0.6 दोनों चाहिए विदाउट ग्लासेस और मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन और मिसोपिक विजन। सारे आपको टेस्ट यहाँ पे पास होने होंगे। अब ये सारे टेस्ट क्या होंगे, अभी आपको इस पे दिमाग नहीं लगाना है। अभी आप यहाँ पे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का यहाँ पे एग्जाम निकालिए। उसके बाद जो यहाँ पे जितने भी टेस्ट हैं उस पे आप ध्यान लगाइए। आपको सिर्फ यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड 6/6 यहाँ पे सही होना चाहिए। बाकी यहाँ पे 2 चीज़ और ध्यान रखिए कि आपको कलर ब्लाइंडनेस को नहीं होना चाहिए। आपको जो है यहाँ पे रेड कलर और ग्रीन कलर यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर पाइए, ऑरेंज आइडेंटिफाई कर पाइए, क्लियर जो है कलर विजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए ड्राइवर के लिए जो है कलर देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो लोग जो है लगभग यहाँ से आपको बहुत दूर से उनको जो है कि कलर को आइडेंटिफाई करना होता है। रेड जल रहा है कि ऑरेंज जल रहा है कि ग्रीन जल रहा है, वो उनको बहुत दूर से आइडेंटिफाई करना होता है। ट्रेन बहुत तेज़ चल रही होती है, इसलिए जो है आपको कलर विज़न तो बिल्कुल यहाँ पे जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा।
ठीक है? अब यहाँ बात कर लेते हैं, देखिए एससी-एसटी को जो यहाँ पे 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट्स अगर हैं, तो उनको यहाँ पे 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर एक्स सर्विसमैन है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है 3 साल, 6 साल और 8 साल जो है यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है? और जो कैंडिडेट्स यहाँ पे जो है ग्रुप सी और यहाँ पे ग्रुप डी में पहले से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे जो है और मिनिमम यहाँ पे 3 साल का उन्होंने सर्विस जो यहाँ पे कर लिया है, तब उनके लिए यहाँ पे जो है एक स्पेशल कंसेशन दिया जाएगा एज के तौर पे, जिसमें जो आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 40 इयर्स, ओबीसी के लिए 43 और एससी-एसटी के लिए 45 इयर्स तक का यहाँ पे जो है एज रखा गया है गाइस। और अकॉर्डिंगली यहाँ पे सारा कुछ जो है लिखा गया, इसको आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और लोअर एज लिमिट जो यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा, देखिए जनरल कैंडिडेट के लिए जो है 1994 से कम का नहीं होना चाहिए अपर एज लिमिट, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो है 1991 से नीचे का नहीं होना चाहिए। अपर एज लिमिट जो है यहाँ पे 1991 के पहले का होगा तो यहाँ पे आपको एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और एससी-एसटी के लिए 1989, ठीक है? और गाइस अगर फीस की बात करें तो देखिए फीस जो यहाँ पे सारे कैंडिडेट्स के लिए जहाँ पे लगभग ₹500 का फीस रखा गया, और जो एससी-एसटी के हैं उनके लिए यहाँ जो है पे ₹250 का फीस रखा गया। और देखिए इसमें कंडीशन क्या है कि देखिए ₹500 में से ये लोग जो है ₹400 जो आपको यहाँ पे रिफंड कर देंगे, ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस, ठीक है, ऑन अपीयरिंग फर्स्ट स्टेज सीबीटी। तो यहाँ पे लगभग आपको जो है ₹384-385 आपके अकाउंट में आएँगे, ठीक है? ₹500 आप यहाँ पे पे कीजिएगा, और जब आप फर्स्ट स्टेज सीबीटी आप जब आप यहाँ पे दे दीजिएगा, उसके बाद लगभग ₹384 से ₹385 ₹390 के आसपास, ठीक है? ₹390 के आसपास आपके अकाउंट में गाइस जाएँगे। बैंक चार्जेस लगभग ₹10,000 होंगे, वो आपको यहाँ पे कट जाएँगे, और लगभग ₹390 आपके अकाउंट में जाएँगे। और जो यहाँ पे एससी-एसटी के कैंडिडेट्स हैं, उनका यहाँ पे पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है सिर्फ ₹10 उनके जो बैंक चार्जेस है वो कटेंगे, और ₹240 उनके अकाउंट में गाइस चल जाएगा। गाइस इस वीडियो में हम पूरा आपको गाइस बता देंगे कि यहाँ पे जो है आपको क्या-क्या चीज़ आपको यहाँ पे नहीं करना और क्या-क्या चीज़ आपको देना है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के दौरान, ठीक है? एक नॉर्मली जो विकेट यहाँ पे जो है बैकवर्ड यहाँ पे क्लास है, उनको यहाँ पे जो है हुस दोज़ हुज़ एनुअल फैमिली इनकम इज़ लेस देन 50,000 आर एलिजिबल फॉर कंसेशनल फीस, ठीक है? अब जिन लोगों का 50,000 से यहाँ पे जो है कम है, ठीक है? ईबीसी के ईबीसी कैटेगरी में जाते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में, ठीक है? उनको यहाँ पे अगर 50,000 से यहाँ पे जो है कम है, तो वो यहाँ पे जो है फीस कंसेशन जो मिल रहा है, उसमें उसके लिए जो यहाँ पे एलिजिबल है, उनको यहाँ पे क्या करना होगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या इन चारों में से किसी एक से यहाँ पे जो है उनको जाके जो है यहाँ पे मोहर वगैरह जो यहाँ पे रहना चाहिए, तब जाकर वो जो यहाँ पे वैलिड होगा, और वहाँ पे आपको फीस कंसेशन जो यहाँ पे दिया जाएगा। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे सब कुछ लिखा गया किस तरह से आपको मिल सकता है, और यहाँ पे देखिए आपको ध्यान देना है कि जो भी आप यहाँ पे पैसा कटवाइएगा वो आप कोशिश कीजिए कि अपना खुद का अकाउंट से कटवाइए, और यहाँ पे जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप जहाँ पे बैंक नेम दीजिएगा वो कोशिश कीजिएगा कि वो आपका खुद का नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए, किसी अदर फादर मदर या किसी भी फैमिली मेंबर्स का या दोस्त का किसी का नहीं होना चाहिए, वो आपके नाम पे यहाँ पे अकाउंट होना चाहिए। अगर आप यहाँ किसी और का नाम दे दीजिएगा, या दूसरी चीज कि अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो ज्वाइंट अकाउंट भी रहेगा, तो वो भी वहाँ पे आपको जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो आपका पैसा अकाउंट नहीं जाएगा, तो वो आपका एक सिंगल अकाउंट होना चाहिए, ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और अकाउंट होल्डर का नाम सही सही सब जो यहाँ पे कैपिटल लेटर में एक्जैक्टली जो यहाँ पे आईएफएससी कोड जो है सब कुछ सही आपको फिलअप होना चाहिए, बिल्कुल भी यहाँ पे गलती रहेगा तो वो वहाँ पे आपको पैसा अकाउंट में नहीं आएगा, उसके बाद जो है आप यहाँ पे परेशान हो जाइएगा। The responsibility for furnishing correct bank account details lies on the candidates, and RRB shall not entertain any correspondence from the candidates on this ground। अगर यहाँ पे देखिए आरआरबी ये बता रहा है कि अगर आपने किसी तरीका के यहाँ पे जो है करेक्ट अगर फॉर्म यहाँ पे फिल कर दिया, बट बैंक डिटेल्स यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं किया है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको आरआरबी जो है आपके बिल्कुल भी आपको एंटरटेन नहीं करेगी, बिल्कुल भी आपको कोई तरह का यहाँ पे मैसेज या कुछ भी आपको ईमेल नहीं भेजेगा कि आप उसको यहाँ पे सही कीजिए, ठीक है? आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कोई तरह का मैसेज नहीं मिलेगा। अगर वो सही है तो आपके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे, अकाउंट अगर वो सही नहीं है, जो आपको हमने लिमिट बताया, एलिजिबिलिटी बताया, वो अगर आपके यहाँ पे आपने नहीं मान रखा है, तो वो आपके अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। अब 2-4 चीज़ और हैं, वो आपको यहाँ पे बताना बिल्कुल ज़रूरी है गाइस। हॉरिज़ॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। देखिए गाइस, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये किसके लिए? फ्रॉम दोज़ जो कि यहाँ पे एम्प्लॉयी हैं। अब ये देखिए कैंडिडेट्स यहाँ पे देखिए क्लियर इसने मेंशन कर दिया आरओबी ने कि कैंडिडेट्स सर्विंग इंक्लूडिंग दोज़ अंडरगोइंग इंडक्शन, ट्रेनिंग, प्रोबेशन इन एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट including railways and public sector undertakings may online apply directly to the RRBs duly informing their employer। आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर को यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे इन्फॉर्म करना होगा, और shortlisted candidates should produce NOC from the employer on the date of DB, failing which their candidate will be कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। तो अगर आप जो यहाँ पे एनओसी नहीं दे पाइएगा तो आपको वहाँ पे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पे जो है अपने जो भी यहाँ पे आपके जो है सेंट्रलाइज जो आपका एम्प्लॉयर है या फिर जो है आपको स्टेट के एम्प्लॉयर है, वहाँ पे जो है आप उसको आप बता दीजिए, ठीक है, कि आपने जो यहाँ पे फॉर्म फिल किया है, उसके बाद आप जो यहाँ पे फॉर्म फिल कीजिए, वो आपके लिए बेटर होगा। अगर आप यहाँ पे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पे काम कर रहे हैं तब, ठीक है? या फिर पब्लिक सेक्टर है, वहाँ पे भी जो अगर आप काम कर रहे हैं, तो भी आपको यहाँ पे गाइस इन्फॉर्म करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट स्टेज सीबीटी जो यहाँ पे हमारा रखा गया, उसके बाद सेकंड स्टेज सीबीटी, उसके बाद जो आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद यहाँ पे मेडिकल वेरिफिकेशन। तो गाइस जो फर्स्ट स्टेज सीबीटी होगा, वो आपको जो यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग होगा, यहाँ पर जो है आपको सिर्फ आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। यहाँ पे इसके बेसिस पे आपको मेरिट नहीं बनने वाला है, सीबीटी 1 पे सिर्फ आपको यहाँ पे क्वालीफाई करना है। और देखिए सीबीटी 1 का आपका जो पैटर्न है, एक घंटे का पेपर होगा जिसके अंदर आपको 75 क्वेश्चन होंगे, और सारे के सारे 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे जो है 1 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन जो है आपको यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, सीबीटी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स। अगर मल्टीपल शिफ्ट में होगा सीबीटी तो वहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन जो है उसका आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी विल बी 40% फॉर जनरल, 30% ओबीसी और एससी एसटी के लिए यहाँ पे 30% और एसटी के लिए 25% रखा गया, ठीक है? और जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट जिसके अंदर आएंगे सिलेबस एंड पैटर्न्स के अंदर यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी है, और जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस, ये आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेज सीबीटी का। सीबीटी 2 के लिए यहाँ पे जो है पैटर्न्स एंड सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। सीबीटी 2 के अंदर जो आपको पार्ट 1 और पार्ट बी मिलेगा। पार्ट 1 यहाँ पे आपको जो है उसके बेसिस पे आपको मेरिट बनेगा, पार्ट बी में आपको यहाँ पे सिर्फ क्वालीफाई करना है। तो पार्ट
जो ए है उसके अंदर आपको जो है यहाँ पे लगभग 2 घंटा 30 मिनट का आपको समय मिलेगा टोटल क्वेश्चंस के लिए, जिसमें आपको 175 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आपको जो है एक सीटिंग में जो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। पहला आपको जो यहाँ पे पार्ट बी मिलेगा जिसके लिए आपको 90 मिनट दिया जाएगा, उसके बाद इमीडिएटली जो आपको यहाँ पे पार्ट बी शुरू हो जाएगा जिसके लिए आपको जो है 60 मिनट का समय दिया जाएगा। मतलब 9 छक 15 150 मिनट आपको समय यहाँ पे दिया जाएगा और 175 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में, जिसके जो है आपको पार्ट ए 90 मिनट दिया जाएगा, पार्ट बी में जो है यहाँ पे 60 मिनट आपको दिया जाएगा। गाइस एक चीज़ और यहाँ समझिए कि आप पार्ट ए के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पार्ट बी को यहाँ पे नहीं जा पाइएगा। जब तक ये पूरा समय जो खत्म नहीं होगा तब तक आप पार्ट बी का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं देख पाइएगा, ये ऑटोमेटिक आपको स्विच होगा। और जब ये पार्ट ए खत्म हो जाएगा तो जब आप पार्ट बी को सॉल्व कर रहे होंगे और आपका समय अगर बचा रहेगा तो आप पार्ट ए का जो क्वेश्चन है वो जाकर नहीं देख पाइएगा। ये आपके लिए 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना ही करना है, ठीक है। अगर 90 मिनट्स में आप नहीं कर पाते हैं तो फिर बाद में जाकर आप उसको यहाँ पे नहीं देख पाएगा। बकायदा आपके लिए पार्ट बी में समय बचा हुआ, बट पार्ट ए का आप जो है क्वेश्चन जाकर नहीं देख पाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 रखा गया है। नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर भी होगा, सीबीटी जो है जितने मल्टीपल शिफ्ट होंगे। और देखिए पार्ट ई जो होगा वो मिनिमम परसेंटेज यहाँ पे एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे एज इट इज है, जैसा कि आपने ऊपर में आपको बताया, ठीक है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए shall be counted for shortlisting of candidates for the further stages for this recruitment process, provided the candidate irrespective of community is able to secure qualifying marks, ठीक है। और 35% आपको मार्क्स यहाँ पे चाहिए पार्ट बी में, और आप किसी भी कैटेगरी में हो, जनरल में हो, ओबीसी में हो, एससी एसटी में हो, उससे आप यहाँ पे मैटर नहीं करता। पार्ट बी में आपको एनी हाउ 35% चाहिए, मतलब 75% का जो है 50% आप निकालिए तो कितना होगा 37.5। और लगभग आप मान के चलिए कि आपको जो यहाँ पे जो है लगभग 28 से 30 नंबर आपको यहाँ पे गाइस चाहिए होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सेफ रहना चाहते हैं तो आप 33 नंबर आपको यहाँ पे सेव कर देगा, 33 नंबर आपको यहाँ पे बिल्कुल चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो है अगर 40 से ऊपर स्कोर करते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे सेफ हो जाएगा। बिल्कुल भी यहाँ पे जो है आपको नेगेटिव मार्किंग से भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको एनी हाउ किसी भी हाल में जो है आपको 33 नंबर आपको बिल्कुल यहाँ पे चाहिए, ठीक है। 33 नंबर आप यहाँ पे ला दीजिएगा तो आप बिल्कुल यहाँ पे सिक्योर हो जाएगा। और देखिए पार्ट ए का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, फिर उसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पे ड्राइंग, जो कि आपको एक अलग चैप्टर है, ये यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? एएलपी के एग्जाम में पिछली बार भी इस टॉपिक को यहाँ पे लाया गया था, और इस बार भी जो यहाँ पे आपके लिए लाया गया है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को, तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी जो है आपको यहाँ पे आप जो यहाँ पे ट्रेड चूज कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पार्ट बी रहेगा। पार्ट बी का यहाँ पे आपको सिलेबस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे सिलेबस ये दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे ये है, मैकेनिकल का ये है और ऑटोमोबाइल का ये है, ठीक है। और यहाँ पे सारा कुछ आप देख सकते हैं, बाकी चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं गाइस फिर से आपसे अगले वीडियो में। जो भी आपके मन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको इस वीडियो में जितने भी यहाँ पे डाउट थे वो सारा कुछ गाइस हम यहाँ पे क्लियर कर पाएँ। और फिर भी आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो आप बिल्कुल यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसको जो है अपने यहाँ पे आप डाउट के अंदर जो है कुछ क्लियर कर सकें, ठीक है। वो आपके लिए गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है लगभग पेज नंबर 17 पे जो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है कि लेवल 2 में जो आपको यहाँ पे लेवल आपको पे स्केल क्या है 19,900 का, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A1 है, और सुटेबिलिटी फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो यहाँ पे आपको दिया गया है। अगर आपको यहाँ पे कुछ तरह का भी मतलब आप कैंडिडेट्स हैं, मतलब पीडब्ल्यूबीडी, मतलब आप जो फिजिकली जो आप डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं, तो आप उसके लिए यहाँ पे आप मतलब सुटेबल कैंडिडेट्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन और होना चाहिए, आपको आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आपका डिप्लोमा और डिग्री है वो भी आप यहाँ पे जो है एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए, ठीक है। डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स इन द अबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल, ठीक है, ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर आप यहाँ पे जितने भी देखिए सीट है वो सीट भी यहाँ पे एक्जैक्टली आपको यहाँ पे दिया गया है कि कितने कितने सीट है। अहमदाबाद, अजमेर, सारा कुछ यहाँ पे आपको सीट वगैरह सब कुछ दिया गया है। आपको हम यहाँ पे जो है इसका बाकायदा आपको यहाँ पे सब कुछ दे देंगे, जहाँ से आप इस चीज़ को गाइस डाउनलोड कर सकते हैं। पटना, मुजफ्फरपुर का यहाँ पे सीट कम है, बट लेकिन मुंबई का थोड़ा सीट अच्छा है, मुंबई के अंदर यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिकंदराबाद का सीट थोड़ा अंदर ज़्यादा है, सिकंदराबाद में यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्रयागराज का जो है सीट ज़्यादा है, मतलब आप यहाँ पे जो है थोड़ा ज़्यादा सीट जाएगी, आप फॉर्म वहीं फिल अप कीजिए जहाँ पे सीट थोड़ा ज़्यादा है। देखिए बिलासपुर के अंदर सीट बहुत ज़्यादा है, बिलासपुर के अंदर लगभग 683 सीट है। तो ये सारी जो जगह भरिए जहाँ पे फॉर्म थोड़ा सा आपको कंपटीशन थोड़ा सा मतलब आपको कैंडिडेट्स अगर वहाँ रहेंगे तो आपको कंपटीशन तो फेस करना पड़ेगा, बट अगर सीट थोड़ा ज़्यादा रहेंगे ना तो आपके लिए वहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा गाइस, क्योंकि क्वेश्चन तो देखिए एज इट इज सबके लिए बराबर रहेगा, बट सीट थोड़ा कम रहने से आपको वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। इसलिए जहाँ पे ज़्यादा सीट है थोड़ा वहीं चांस रखिए, ताकि अगर वहाँ हो जाए तो बेटर होगा। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।